मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक बताया। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में क्या जानते हैं, या दूसरे शब्दों में पूछ दिया जाए गिव द डेफिनेशन ऑफ एन इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप कह सकते हैं ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, कमांड्स एंड एडवाइस। एक ऐसा सेंटेंस जो किसी प्रकार का निवेदन, किसी प्रकार का आदेश या किसी प्रकार की सलाह, सुझाव, इन चीजों को व्यक्त करता हो, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। याद रखिए। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में आप कभी जाते हैं किसी ऑफिस में, विद्यालय में एंट्री करते हैं क्लास में, ठीक? इस तरह के वाक्यों में समझ लीजिए फिर एक बार, जिसमें आज्ञा दी जाए, आज्ञा ली जाए, या कोई आदेश दिया जाए, या कोई चीज मना की जाए। मना करना भी इसके अंतर्गत आता है, या एडवाइस दिया जाए, सुझाव किया जाए, सलाह दी जाए, वो सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। आप विद्यालय में गए, क्लास में गए, आप सीधे बोलते हैं ना कि मैं आई कमिंग सर, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा ले रहे हैं, आप उससे आज्ञा ले रहे हैं। और अगर वो कह दिया, उसने कह दिया कि यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं, तो भी इंपरेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपको आज्ञा दे रहा है, परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांट कर रहा है। जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, आपको मना किया जा रहा है, ठीक? अगर आपसे कह दिया गया स्टैंड अप, क्या प्रूव कर रहा है? आदेश कह रहा है स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, सिट डाउन, टेक योर सीट, ये सारी चीजें आदेश के अंतर्गत आती हैं। और एक आपको पहचान बता दें इंपरेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, और वो कर्ता हमेशा क्या होता है? यू। जैसे देख लीजिए, कह दिया डोंट गो देयर, या कह दिया स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। अब कौन खड़ा हो जाए? क्या दीवालों से कहेगा का? ना, वो कहेगा केवल आपसे, चूंकि सामने आप होंगे, और वो यू हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे कह दिया गया टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, दवा ठीक समय पर लीजिए, दवा ठीक समय पर लीजिए। क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, भाई दवा ठीक समय पर नहीं लोगे तो ठीक नहीं होगे। जैसे दूसरा कह दिया डू हार्ड वर्क, otherwise you will fail। ये भी आपका सुझाव है, सलाह है। कह रहा है डू हार्ड वर्क, अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो रिक्वेस्ट तो है नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? केवल आपको सलाह दे रहा है, भैया आप जो है कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप फेल हो सकते हैं, ये चीज कह रहा है। अब आपका इंपरेटिव हो गया। इसके आगे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या आता है?
मैटोरी सेंटेंस। देखिए ध्यान से, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि सूचक, ये बोलते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछ दी जाए, आपसे कह दिया जाए व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ए सेंटेंस विच prepared to suddenly shed pleasant suddenly feelings of sadness, feelings of heart। इसमें हृदय के जो अचानक फीलिंग्स प्रकट होती है, अनुभव प्रकट होते हैं, विचार प्रकट होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगी होती है। जैसे ए सेंटेंस, डेफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस विच expresses suddenly feeling of heart, it may be surprise, sadness and happiness। देख लीजिए, कह रहा है सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडनली फीलिंग्स ऑफ हार्ट।